यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने की? दिल्ली में चुनाव अवसर पर है तो वोट को भुनाने के लिए मुद्दे भी हर दिन बदल रहे हैं। रोहिंग्या से शुरू वोट बैंक की सियासत घुसपैठिए, शीश महल और जाट से होते हुए अब पूर्वांचलियों पर आ पहुंची है। जिस तरह हर दिन मुद्दे बदल रहे हैं, कुछ उसी तेजी से सियासी दलों में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। दिल्ली में फर्जी वोट का मुद्दा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे बीजेपी ने लपकने में देरी नहीं की। 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का यह बयान नई सियासी जंग को हवा देने के लिए काफी था। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान को सीधे सीधे पूर्वांचलियों का अपमान बता दिया। मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह तक केजरीवाल पर सब बरस पड़े। आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? 42% वोटर है अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुन लो। और ये लोग आज जो आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। आज जो तुमने पूर्वांचल भाई बहनों को फर्जी वोटर कहा है, दिल्ली के मतदाता इन मेहनतकश लोगों के अपमान का बदला लेंगे और 5 फरवरी को ये अपमान का बदला वोट की ताकत से लिया जाएगा। तुमने पूर्वांचल के भाई बहन जो मेहनतकश मजदूरी कर अपना स्थान बनाते हैं देश में, दिल्ली में, उनको अपमानित करने का काम किया है। दिल्ली में पूर्वांचलियों का एक बड़ा वोट बैंक है। करीब 24% वोटर्स यूपी और बिहार के हैं, लिहाजा मुद्दा गरमाने में देर नहीं लगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केजरीवाल पर निशाना साधा और लिखा, केजरीवाल जी जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिन बिहारियों और पूर्वांचलियों ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं को ये गाली देते हैं। इस पर पलटवार करने में आम आदमी पार्टी ने भी देरी नहीं की। बचाव में सामने सांसद संजय सिंह आए। भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों से नफरत करने का काम करती है, उनको अपमानित करने का काम करती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। पूर्वांचल के गोपाल राय जी को मंत्री बनाया, मुझे सांसद बनाया। यूपी बिहार के लोगों के वोट की कीमत दिल्ली में कितनी खास है, यह आम आदमी पार्टी और बीजेपी अच्छी तरह समझती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान के जरिए जो थाली बीजेपी को सजा कर दी है, वो उसे गंवाना नहीं चाहती। बीजेपी केजरीवाल के इस बयान को वोट बैंक में तब्दील करने में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बीजेपी ने हाथों हाथ इस मुद्दे को लिया है और लपका है, और अब यहाँ पर देखिए विरोध मार्च निकालने की भी तैयारी बीजेपी के। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, पोस्टर वॉर भी छिड़ी हुई है। बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर। आपको बता दें, यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी कहती हुई नजर आई है, आपदा जाएगी और बीजेपी आएगी। महाठग ने दिल्ली वासियों को लंदन बनाने का जो झूठा सपना दिखाया था, अब वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक्सपोज हो चुके हैं। ठगा है, अब दिल्ली से आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, और दिल्ली बीजेपी की तरफ से यहाँ पर देखिए एक और पोस्टर जारी किया गया है, आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। यहाँ पर इस पोस्टर के जरिए पोर्ट्रे किया गया है फर्जी वोटर का मुद्दा। खूब यहाँ पर चला, और इस बीच देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। सियासत भरपूर हो रही है दिल्ली के विधानसभा चुनावों के इस दंगल में। देखिए अब पूर्वांचलियों की भी एंट्री हो गई है। तो देखिए लगातार इस मुद्दे को लेकर के अब हाथों हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए आप तो देखिए दिल्ली से बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, और अब आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में सियासत हाई हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको लगातार हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आपको सामने नजर भी आ रहे हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। और अब
आपको बता दें कि खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताएंगे यूपी के मेरठ से। 5 लोगों की हत्या से हड़कंप मच चुका है। एक ही परिवार में पति पत्नी की हत्या कर दी गई। 3 बेटियों का जो शव है वो भी बेड के अंदर मिला है। लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करी। सीधा आपको बड़ी खबर बताएंगे और आपको जानकारी दे दें कि अभी पुलिस जो है आसपास के लोगों से भी पूछताछ लगातार कर रही है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 5 लोगों की हत्या से हड़कंप मच चुका है। पति पत्नी और 3 बेटियों की हत्या की गई है। मेरठ में 5 लोगों की इतनी दरिंदगी से हत्या की गई कि जो भी तस्वीरें देख रहा था, पुलिस वहां पर पहुंची, सभी लोग हैरान हो गए। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा। लिसाड़ी गेट इलाके में एक घर से पति पत्नी उनकी 3 बेटियों का शव मिला। इस नृशंस हत्या को किसने और क्यों अंजाम दिया, इसका खुलासा होना फिलहाल बाकी है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। मेरठ में मर्डर, इलाके में धारदार हथियार, खत्म परिवार। बेड में लाश, हत्यारे की तलाश। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके का ये वो घर है जो अब एक डरावने सपने की तस्वीर बन चुका है। एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। मरने वालों में पति पत्नी के साथ 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। मृतकों के शव को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दरिंदगी से इनको मौत के घाट उतारा गया होगा। दरअसल मृतक मोइन पेशे से राजमिस्त्री का काम करता था और अपनी पत्नी और 3 बच्चियों के साथ सुहेल गार्डन कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। मोइन के साथ उसकी पत्नी आसमा, 9 साल की बेटी अक्सा, 2 साल की बेटी अजीजा और 1 साल की बेटी अलीना रहती थी। मोइन और उसका पूरा परिवार बुधवार से लापता था, जिसके बाद जब उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो उसका भाई उनके घर पहुंचा, लेकिन वहां उसे मकान के गेट पर ताला मिला। इसके बाद जब वो ताला तोड़कर मकान के अंदर पहुंचा तो उन्हें वहां मोइन और उसके पूरे परिवार के शव मिले। पति पत्नी के शव चादर में लिपटे थे, जबकि बच्चों की लाश बेड के बॉक्स में छिपाने की कोशिश की गई थी। इसके साथ ही पूरे घर में सामान और खून की छींटे बिखरे पड़े थे। अंदर जाकर के हमने देखा जी, सबसे पहले ताला मेरे छोटा भाई था और मोहल्ले के बहुत सारे खड़े थे, सबके सामने ताला बाहर से लगा हुआ था। ताला बाहर से लगा हुआ था। कितने परिवार, कितने जने रहते थे इसमें परिवार में?